ओके क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो इंजॉय के साथ साथ हमें थोड़ी सी स्टडीज़ भी करनी होती है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया। ठीक है, द वर्ड्स ऑफ नंबर्स। जो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें जो नंबर्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक है, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे नंबर से। देखिए, नंबर्स आप लोगों ने पढ़े तो सबसे पहले हमारे पास पहले प्लेस क्या आता है? वंस। ठीक है, वंस ही तो आता है। ठीक है, जिसमें हम करते हैं अपने नंबर्स लिखते हैं। तो 10 वंस मिलके क्या बनाते हैं? 110 बनाते हैं। ठीक है, तो वंस में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा? 110। ठीक है, अगर मैं फिर 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा? 100। ठीक है, अगर मैं 1 फिर से 10 के 100 से मल्टीप्लाई कर दूं वो क्या बन जाता था हमारे पास? 1000। वो भी 1000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, तो अब इनके को बार बार रिवाइज करने का फ़ायदा नहीं है। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे आगे ही चलते हैं। चले, तो अब हमारे पास एक एक्सरसाइज आ गई है, तो इस ब्याफ पे हम करेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें ये बने, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम। तो नंबर नेम से न्यूमरल लिखने। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होता है? 1000 के बने, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1000, 100, 10, वंस। तो 2000 लिखा हुआ है तो 1000 आप टू प्लेस कर देंगे। देन 900, दैट इज 931, तो 31 मतलब टेंस, 1 मतलब वंस। क्लियर? तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे बोला गया है, राइट द नंबर नेम ऑफ ईच नंबर। तो नंबर नेम लिखना है, तो मैं वहाँ तो लिख नहीं पाऊंगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या है? 9548। तो होगा वंस, टेंस, 100 एंड 1000। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इधर से। तो ये क्या लिखा हुआ है? 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9000। Then we are having 500. Then we are having 4, और 10 से तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 40। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 8। दिस इज 9548। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट बोला है क्या है हमारे पास? व्हाट कम्स आफ्टर। देखिए, जब भी हम आफ्टर की बात करते हैं तो हमारे बाद आने वाले नंबर की बात कर रहे हैं, बिफोर की बात कर रहे हैं तो पहले वाले नंबर। तो जब भी हम आफ्टर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? नंबर में +1 करेंगे, और जब बिफोर की बात करेंगे तो हम क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, इसमें से बी पार्ट देखते हैं। 3 2 5 6 से +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 2 5 7। इसमें भी पार्ट देखते हैं। 3 8 9 8 को -1 करेंगे तो 3 8 9 7। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंपैरिजन। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो एक लेस देन वाला साइन होता है, देन ग्रेटर साइन, देन इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या कंपेयर करना पड़ता है? डिजिट्स। क्या दोनों की डिजिट सेम है? देखिए, तो सेम ही होंगी। अगर डिजिट सेम नहीं है तो जो बड़ी वाली डिजिट है उसको हम क्या कर देते हैं? ग्रेटर नंबर डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम फिर क्या करेंगे? प्लेस वैल्यूज कंपेयर करेंगे। अब प्लेस वैल्यू इन द सेंस, जैसे कि मैंने देखा ये 4 डिजिट नंबर है, दिस इज ऑल्सो 4 डिजिट नंबर। नाउ वी हैव टू कंपेयर देयर प्लेसेस। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4000, यहाँ पे लिखा हुआ है 9000। विच वन इज ग्रेटर? 9000। क्लियर? नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। तो स्मॉलेस्ट देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिजिट्स। तो मैं इसमें पिक कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर बी। तो सारी डिजिट्स क्या? 4 डिजिट नंबर से। अब मैं देखूंगा इनका फर्स्ट प्लेस यहाँ पे 2 है, 4 है, ई 2 है, ए 1। सबसे छोटा क्या हो गया? 1। तो हमारा नंबर क्या होगा? 1 2 5 6। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्लेस वैल्यू। देखिए, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन जिस प्लेस पर है
वो उसकी होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये 8 है, 8 कहाँ पर है आपका, वंस पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी प्लेस क्या है वंस, प्लेस वैल्यू क्या है 8। अब देखो ये 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 40, ठीक है। अब 5 है, कौन सा प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू 5 इंटू 100 दैट इज 500। अगर 1000 की देखिए तो हमारे पास क्या है 9, कौन सा प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 9000। क्लियर। चलिए अब ऐसे ही हम इसमें से क्वेश्चन करेंगे बी, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 5932, तो लास्ट वाले नंबर मंथ प्लेस पर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इनपुट। चलिए अब यहाँ पे हमसे बोला गया राइट द फॉलोइंग नंबर्स, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो देखिए जैसे जैसे प्लेस वैल्यू आती रहेगी ऐसे हम करते रहेंगे। हम इसमें करते हैं सी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चलो बी ही कर लेते हैं, तो इसमें जीरो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो 1000 पर तो ये हो जाएगा 1000, जीरो पर तो जीरो ही रहेगा, ये 1 10 प्लेस पर तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 6 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे बोला गया है कंप्लीट द सीक्वेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स। तो सीक्वेंस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे हम, चलिए इसमें से हम लेते हैं डी पार्ट। तो 5 नेक्स्ट लिखने है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे आ गया 5 3 डबल 2, उसके बाद 5 3 डबल्स बी, फिर आ गया 5 3 डबल 4। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे पहले डबल 2 था, बाकी का पार्ट सेम, यहाँ पे डबल 3 हो गया और फिर डबल 4। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इनमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 11। हर बार कितना ऐड हो रहा है 11, इसमें फिर से आ गया 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 5 5, ठीक है। अब उसके बाद फिर से 5 सी, फिर से 11 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 3 6 6, फिर से इसमें 11 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 3 7 7, देन फिर से 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8 8। तो 5 चाहिए थे, कितने हो गए 4, अब एक और बचा है, फिर से इसमें 11 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 3 9 9। तो ये हो गए हमारे नंबर्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बोला गया है राइट यूजिंग द फॉलोइंग नंबर्स राइट एज मैनी 4 डिजिट नंबर्स एज यू कैन, ओनली 1 डिजिट वंस। ओके, तो देखिए, तो आप एक डिजिट एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हो, उसे रिपीट नहीं कर सकते, और 4 डिजिट नंबर ही आपको क्या करना है। तो देखिए लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है 9 6 5 0, ठीक है। इसको और आप ऐसे लिख सकते हो 9 5 6 0, देन अगेन फिर से कैसे लिख सकते हो 9 0 5 6, ठीक है। अब देखो इसी में आगे पीछे करते रहे 9 5 0 6, ठीक है। और इसमें ऐसा कर लेंगे तो ये आगे पीछे 9 0 6 5, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, ये तो मैंने 9 से ही लिखे हैं अभी थोड़े से, फिर आप 6 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, ऐसे लोग 5 से ले लेते हैं, सर 5 9 0 6, 4 डिजिट नंबर ही बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 5 डिजिट नंबर। तो जब भी हम 5 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक प्लेस और ऐड हो जाएगा, कौन सा 10,000 प्लेस, ठीक है। तो 1000 का पीरियड आ गया तो 1000, उसके बाद आ जाता है 10,000, ठीक है। तो वंस पीरियड में हमारे पास क्या आ जाता है वंस टेंस हंड्रेड्स, तो ये होते हैं हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। तो कैसे होगा, वंस पीरियड होगा वंस टेंस 100, 1000 पीरियड होगा 1000 10,000। चलिए तो यहाँ पे अब हमारे पास कितने हो गए हैं 6 डिजिट नंबर्स। 6 डिजिट नंबर्स में क्या और ऐड हो जाएगा लैख, तो ये हो गया लैक्स का पीरियड हो गया, 1000 हो गया, मंथ पीरियड हो गया। तो हमारी काउंटिंग काफ़ी बड़ी होने वाली है अब, ठीक है। चलिए तो
स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए पहले एक हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वंस था, तो वंस हमारे पास 3 थे, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया टेंस, नहीं थाउजेंड्स। फिर हमारे पास आ गया 1000 पीरियड, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 1000 और ये हो गया 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास लैख पीरियड, इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है लैख, एक होता है हमारे पास 10 लैख। तो ये हो गए हमारे पीरियड्स। आगे यहाँ पर आ जाते हैं हम 1.2 पर, जिसमें लिखा है राइट डाउन द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग ऑन द बैकर्स। तो बस हमें क्या करना है, सिंपल काउंट कर दें और यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ 1 2 3 4 5, काटते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। यहाँ पे इतना हो गया हमारे पास 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास 7 2 6 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट डाउन द नंबर्स इन 4 मोर बीट्स एडिड टू द 100 कॉलम। 100 कॉलम में अगर 4 मोर बीट्स ऐड कर दे, इसमें ही कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 7 2 नहीं 7 6 6 4, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना ये कर लेना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। इन्होंने बोला कि राइट इन फिगर्स। देखो फिगर्स में लिखने के लिए हम ये पार्ट उठाते हैं, यहाँ लिखा है 1 लाख, तो लाख का हमारा 1 लाख, देन 68,000, तो 10,000 यहाँ पे 68,000, देन 21, तो हंड्रेड्स में कुछ नहीं है, यहाँ पे बोला 21, यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे 0, तो हमारा पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 6 8 0 2 1, ठीक है। इसी टाइप से आपको इस टेबल में रिप्रेजेंट करने हैं। चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं हम दिस वन, या फिर ये लेते हैं ई पार्ट। यहाँ पे बोला गया हमारे पास 008 है, तो आप जब भी नंबर लिखना स्टार्ट करो इधर से करना, ठीक है। ये हो गया 9 9, देन वी आर हैविंग 8। चलिए तो अब हम इसका नंबर नेम लिखने जा रहे हैं। तो नंबर नेम लिखने के लिए हम स्टार्ट किधर से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। 8 क्या लैक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 लाख, then how many thousand, 99,000, then we are having कितनी 8 है, 100 कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा 8, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे। बाकी नंबर नेम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए देखिए इस पार्ट में आपको 5 कहाँ पे दिखा रहा है, हंड्रेड्स पे, तो हम यहाँ लेते हैं 5 हंड्रेड्स, और कैसे लिख सकते हैं 500, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 5, ये किस पे 10,000 पे, तो ये क्या हो जाएगा 50,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ नंबर दैट हैज। चलिए नंबर लिखना 4 लाख 5 10,000 6 months, एंड देखो इस बार इन्होंने उल्टा सीधे दे रखा, तो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे अपना 1 10 100, then 1000 10,000 then lakh, ठीक है। तो इसमें लैक्स कितने हैं हमारे पास 4, 10,000 है हमारे पास कितने, 10,000 पर है हमारे पास 5, वंस पर कितने हैं 6, और 100 से कितने हैं 5, और फिर हमारे पास 1000 पे है 3, ठीक है। तो 10 पर कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया 453
ये हो गया 453,506। क्लियर? ये हो गया 453,506। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। चले, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ई। तो ई पार्ट में हमारे पास कितना रह रहा है? 8,92,125। सॉरी 45 है, 45 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाइक। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी नंबर है उसके आगे उतनी जीरो लगा देंगे। जैसे 8 लाख है तो अब यहाँ पे 8 लिखेंगे, कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 प्लस ये 9 है, 9 के बाद कितने बचे? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। देन उसके बाद 2 है, 2 के बाद कितने नंबर्स बचे? 3 3। देन 1 के बाद कितने बचे हैं? 4 नहीं 2। तो 1 2 4 के बाद कितने बचे? 1। ये हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा 5। तो आपको इस टाइप से क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखने हो। क्लियर? चले, नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा ध्यान से लिखना। जैसे 6,30,000 है, तो हम यहाँ पे ये बना लेते हैं लाख, 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस। तो यहाँ पे 6 लाख है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 6 लाख, मतलब 6। 30,000 है तो 3 हमने 1000 यहाँ पे लिख दिया, 1000 कुछ नहीं है। फिर आ गया हमारे पास 956। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 0। तो हमारे पास कितना आ गया? ये 630,956। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास पुट द साइन। तो साइन पुट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? देखिए, सबसे पहले जब भी हम कंपेयरिंग करेंगे तो हम क्या देखेंगे? डिजिट्स। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 3275 और 327। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट नंबर है? 4 डिजिट नंबर है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है हमारे पास? 3 डिजिट नंबर है। तो ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट, तो कौन बड़ा हो गया? दिस वन। ठीक है, अब मैंने क्या करा यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। तो डिजिट सेम है। अब हम कंपेयर करेंगे इनके प्लेसेस। कहाँ से? फर्स्ट प्लेस से। तो फर्स्ट प्लेस है 3 है, दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज 2, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5। सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में जाएंगे, देखो 5 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। ठीक है, तो कौन बड़ा हो गया? ये। तो इस टाइप से हमें क्या करना है? कंपेयर करना। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है। तो हम डिजिट सेम है, तो पहला देखा तो सेम, दूसरा देखा तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 8 8 0 0, मतलब ये तो सेम ही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? इक्वल साइन पुट कर देंगे। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, जब भी हम असेंडिंग की बात करते हैं तो उसमें और क्या होता है? हमारे पास जो सीक्वेंस होता है वो ये बोलते हैं कि जब भी आप स्मॉलर से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे क्या होता है? स्मॉलेस्ट। और सबसे ऊपर क्या होगा आपके पास? लार्जेस्ट। ठीक है, तो छोटे से बड़ा 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 जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं? पहले सबसे बड़ा था, फिर उससे छोटे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। तो सबसे पहले आपके पास क्या था? लार्जेस्ट। अगर आपके पास सबसे पहले नंबर क्या था? लार्जेस्ट नंबर था। और सबसे लास्ट में क्या आपके पास? स्मॉलेस्ट। तो आप इस नंबर को क्या बोलोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है, ये हो गया। असेंडिंग में क्या होगा, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे, डिसेंडिंग में लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग याद रखिए क्योंकि हम करने वाले इसके ऊपर क्वेश्चंस। चलिए तो सबसे पहले आता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्वेश्चन देख लेते हैं डी पार्ट। देखिए ये भी लेक है, सारे लेक्स में ही है, ठीक है, और सबके पास है 8 लेक। वेरी गुड। तो अब हम देखेंगे 10,000 वाली प्लेस। देखो ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, 3 है, ये 0 है। ठीक है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा चाहिए, तो ये 0 मिल गया हमें। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8,07,654। ठीक है, उसका 0 के बाद कहीं 1 दिखाई दे रहा आपको? हाँ भैया ये रहा। ठीक है, तो आप यहाँ आ जाइए 819,706। उसके बाद 1 के बाद 2 दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8,20,284। देन उसके बाद आ रहा है हमारे पास 2 के बाद आ गया 3। तो चलिए इसके बाद यहाँ लिख देते हैं 8,39,513। देन उसके बाद आ गया 4th वाला नंबर, ये हो गया हमारे पास 8,42,058। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, हमने सारा अरेंज कर दिया। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो गया, दिस नंबर। स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया हमारे पास, दिस नंबर। अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जस्ट रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें हम ले लेते हैं सी पार्ट। तो इसमें 2 लेके सब में, ठीक है। तो इसमें 2, 3, 4, 5, 1। ओके, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 5 वाला। क्योंकि देखो इसमें लेट प्लेस क्या सब में सेम है। तो जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं 10,000 प्लेस से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 254,416। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कौन सा है, 5 से छोटा 4 प्लेस आ गया। चलो 240,099। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड प्लेस। थर्ड प्लेस पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 232,818। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास दिस वन, इसमें लिखा हुआ है 2,23,706। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 217,399। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया सबसे लार्जेस्ट नंबर दिस वन, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दिस वन। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक, जिसमें हमें बताना है प्रीडिसर और सक्सेसर। प्रीडिसर होता है पीछे वाला, बिफोर कॉन्सेप्ट। सक्सेसर होता है नेक्स्ट आफ्टर। ठीक है, तो अगर हम एक नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ से नंबर पिक कर लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है, हमने क्या किया है 33080। अब अगर हमें प्रीडिसर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा -1। तो -1 करेंगे तो 33080 -1 करेंगे तो 33079 आ जाएगा। अगर हमें यहाँ पे सक्सेसर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +1। तो इसमें +1 करेंगे 33080 +1, तो ये हो जाएगा 33081। ठीक है, तो इस टाइप से हमें प्रीडिसर सक्सेसर निकालना है। चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जिसमें है हमारे पास थोड़े से हमें नंबर्स फॉर्म करने हैं और इनको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बताना है। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। ओके, द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 4, 6 to 5। तो हमें 3, 4, 6 to 5 को यूज़ करना है ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने। देखो नंबर तो सेम रहेंगे, तो आपको क्या चेक करना है कि देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है इसमें, 6।
then we are having 5, then we are having 4, 3, 2. यही है हमारे पास। तो जब भी ऐसे सारे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो आपका जो नंबर का सीक्वेंस है वो कैसा होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे स्मॉलेस्ट नंबर है तो यहाँ पे क्या हमारे पास 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 2006, ठीक है। अगर ये 0026 होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 डिजिट नंबर, क्योंकि नंबर से पहले 0 लगा देते हैं तो वो हमारे डेट्स में काउंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए 2600 तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं जी पार्ट। देखो जी पार्ट में हमारे पास क्या है, 306 है। तो अगर हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो हम सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले रखेंगे 6, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और कोई नंबर नहीं है तो हम क्या पुट कर लेंगे, 0। तो ये हो गया लार्जेस्ट। अगर हम इसी में से स्मॉलेस्ट बनाए, देखो 0 को छोड़ के जो भी स्मॉलेस्ट होगा हम उसको लेंगे। पहले स्मॉलेस्ट में क्या है हमारे पास 3, 0 नहीं लेते, क्योंकि अगर 0 लेंगे, जैसे मान लो 023 लिखा हमने तो 23 माना जाएगा, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, फिर उसके बाद छोटे छोटे 0 और 6, तो ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 5 डिजिट नंबर से आप इससे भी सेम ऐसे बना सकते हैं। अब आ जाते हैं राउंड ऑफ। देखिए जब भी राउंड ऑफ की बात करते हैं तो हमें सिंपली क्या देखना है कि नंबर्स हैं और इसको कहाँ पे चेंज करना है। मैं इसमें से ले लेता हूँ एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में हमें राउंड ऑफ सेकंड नंबर लिखना है ना, तो चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं हमारे पास 3, 4, 7, 9, 8 राउंड ऑफ करके हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हम राउंड ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 लिख देते हैं, राउंड ऑफ 2, ठीक। चलिए तो थोड़ा सा मैं इधर मूव कर देता हूँ। अब देखिए कैसे करना है। अगर हमारे पास पहला क्या है, नियरेस्ट टेंस प्लेस, तो ये नंबर लीजिए 3, 4, 7, 9, 8। अब टेंस प्लेस को इसमें मार्क करेंगे। टेंस प्लेस क्या है 98, या तो ये क्या होगा 90 होगा, या फिर ये क्या बन जाएगा, फिर हाँ चेंज हो गया 100 बन जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा इसका वंस प्लेस पर। टेंस प्लेस है तो एक न प्लेस और नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास वंस प्लेस। तो 8 है। अगर ये 8 5 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा तो हम कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड। अगर स्मॉलर होगा तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने देखा जो हमारे पास 8 है वो 5 से क्या है, बड़ा है, तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास राउंड ऑफ होके 3, 4, 7 की जगह 8 हो जाएगा। वो है इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट टू टेंस। क्लियर। चलिए ये तो टेंस के प्रॉब्लम क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट। अब नियरेस्ट हंड्रेड्स की बात चल रही है तो इसमें से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं एफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 1848। तो हमने नंबर लिया 1848। हंड्रेड्स को राउंड ऑफ करना तो 100 को मार्क करेंगे पहले। तो हमने देखा मार्क कर लिया, तो या तो इसका क्या होगा 800 या फिर इसका क्या होगा 900। अब उसके बाद 100 प्लेस है तो हम इसका क्या कैप्चर करेंगे, टेंस प्लेस 48, ठीक है। तो हम इसको जैसे हमने 10 से 5 से कंपेयर करा था, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे 50 से। अगर देखिए छोटा होगा तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर बड़ा होगा तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। अब हमने देखा जो 48 है वो छोटा है तो हम किधर चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। और आप ऐसे भी कर सकते हैं 848 से पास कौन पड़ेगा, 800 पास पड़ेगा या 900 पास पड़ेगा, जो भी आपके नियर पड़ेगा आप उस पर चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें काउंट कर सकते हैं जैसे कि आपको सही लगे। तो अब हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास राउंड ऑफ कितना आ जाएगा 1800। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आ गया है हमारे पास 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस की बात करें तो 1000 प्लेस में हम एक नंबर ले लेते हैं 3748। ठीक है, चलिए अब 3748 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 से। तो देखिए यहाँ लिख लिया मैं 3748, तो 1000 दे दे पूरा हो गया। अब 1000 में क्या, तो ये क्या होगा 3000 होगा, या फिर से नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4000। अब ये कि 748 से कंपेयर करें तो 3000 पे जाना पास पड़ेगा या फिर 4000 पे। आप बोलो सर 4000 पर, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 4000। या फिर आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे, ये 100 है तो 500 से कंपेयर करेंगे, अगर बड़ा होगा तो हम किधर भेज देंगे राइट हैंड साइड पे, बड़ा था तो हमने राइट हैंड साइड भेज दिया, तो ये होगा हमारा 4000। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, हाउ मैनी स्टेट्स टू अरेंज डाउन ऑफ द नियरेस्ट हंड्रेड। तो नियरेस्ट हंड्रेड्स में चेंज करना तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए आई होप आपको ये नंबर्स का जो चैप्टर्स था बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितने भी डाउट्स होंगे आप उसको अगर समझ में एक बार में नहीं आता वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड ऑल द बेस्ट।